हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर बाय आरएस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इतने समय चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो दोस्तों उसी में आगे हम आज पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिस पर कोई विक्रेता और जो क्रेता होता है वो कोई दो वस्तु लाता है और उन्हें बेचता है। ठीक, जिस पर एक पर लाभ होगा, दूसरे पर हानि होगा, तो विक्रय मूल्य बोलेगा समान है। कुछ ऐसा करके सवाल आते हैं जिनको सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, लेकिन आज हम कुछ ऐसे तरीके से करेंगे जो कि हम चाह कर भी वो चीज़ भूल नहीं पाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2 घोड़े 2380 रुपए के प्रत्येक बेचे जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब 2 घोड़े जो कि जिनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 2380 रुपए है। ठीक, पहले घोड़े को 20% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे घोड़े को 25% हानि पर बेचा हो, तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग या तो एक्स से अभी तक करते रहे होंगे या कुछ जैसा भी, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। ठीक, जैसा कि दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था सक्सेसिव रूल। ठीक, तो ये सवाल हम उसी पैटर्न पर करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहले घोड़े पर क्या कहा गया है, 20% का लाभ होता है। ठीक, तो हमने आपसे बताया था 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो निकाल सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 9, 2 पंचे 10, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/5। ठीक, अब लाभ हो रहा है, हमने बताया था नीचे वाला जो होता है वो आपका क्रय मूल्य होता है, सीपी। अब 1 का लाभ हो रहा है किस पर, 5 पर, तो कितने में बेचेगा, 6 पर। ठीक, अब देखते हैं दूसरे की क्या कंडीशन है। दूसरे पे कहा गया 25% की हानि होती है। ठीक, अब आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक, आप इसी तरह निकाल सकते हैं, 25/100 करेंगे, काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 रुपए, तो 4 रुपए में खरीद के लाया। ठीक है, अब 1 की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा, 3 में। ठीक, अब सवाल पे देखो कहा गया है कि विक्रय मूल्य समान है, पहले को भी 2380 में बेच रहा था और दूसरे को भी 2380 में ही बेच रहा था। अब विक्रय मूल्य जब समान है, देखो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य समान नहीं है। ठीक, जब विक्रय मूल्य समान नहीं तो हम इसे समान कर लेते हैं। समान करने के लिए, हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ अगर हम 2 का गुणा करा दें, ठीक, यहाँ पे 2 का गुणा करा दें तो ये 6 बन जाएगा। जब वहाँ करवाया गया तो यहाँ भी हम कराएंगे, तो ये हो जाएगा, देखो दोस्तों 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक, अब देख लो, अब देखिए दोस्तों, पहले घोड़े को कितने में बेच रहा है, 5 में, और दूसरे कितने में खरीद रहा है, 5 में, और दूसरे को कितने में खरीद रहा है, 8 में। टोटल घोड़ों को खरीदने में उसने कितना रुपया वेस्ट किया, 13 रुपए। और बेचने में कितने में बेच रहा, पहले को 6 पे बेचा, दूसरे को भी 6 पे बेचा, तो टोटल कितने में बेचा, 12 में। ठीक, अब बताइए 13 में खरीद रहा है और 12 में बेच रहा है। ठीक, तो कितने रुपए उसको, कितने का घाटा हो रहा है, 1 का। किस पर हो रहा है, 13 पे। 1/13 की परसेंटेज निकाल लेंगे, कितने % का लॉस हो रहा है, यहाँ हानि लिख लीजिए। अब इसको आप काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13।
13% की क्या हो रही है उसको, हानि। ठीक दोस्तों, आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें रुपए का क्या यहाँ पे योगदान है या क्या रोल है। जब हमसे परसेंटेज पूछा गया तो हमें रुपए से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो प्लीज मतलब कि आप समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि कहा गया है, पहले रेडियो पर कितने का लाभ हो रहा है, फर्स्ट लिख लो 25%। आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4 लाभ हो रहा है, इसका मतलब प्लस लगाएंगे। 4 रुपए क्रय मूल्य था, 5 का बेच रहा है। ये है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये है कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य। ठीक, अब दूसरे पे क्या बोला गया है, दूसरे पे कहा गया 25% की हानि होती है। ठीक, तो 25% की हानि का मतलब 4 रुपए में खरीदा है और हानि हो रही है 1 की, तो कितने में बेच रहा है, 3 में। ठीक, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया विक्रय मूल्य समान हो तो। ठीक, अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य आपके समान नहीं है। समान करने के लिए हम इस पे 3 का गुणा करा दें और इस पर 5 का करा दें तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, 5 3 15 और 3 5 15। अब देखो गुणा यहाँ 3 का हुआ तो इसके साथी के साथ भी होगा। 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 4 3 12, 5 का गुणा यहाँ पे होगा, 5 चौको 20। ठीक, अब देखते हैं खरीद के लाया कितने में दोनों घोड़ों को, 20 10 30 2 32 रुपए में, और जबकि बेच कितने में रहा है, 30 रुपए में। तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा क्या गया है, देखते हैं प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक, अब देखिए हम घोड़ों को खरीद के कितने में ला रहे हैं, 32 में, जबकि यहाँ कितना दिया गया, 6400 में खरीद के ला रहा है। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, 6400। तो 1 बराबर 32 दूनी 64, 200। पूछा गया प्रत्येक का विक्रय मूल्य। यहाँ देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 15। 15 का पहले घोड़े को भी बेच रहा है और 15 का दूसरे घोड़े को भी बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्रत्येक का 15 का गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, 3000 का बेच रहा है। ठीक, यही आपका आंसर हुआ। अगर यही पूछता कि कितने % की हानि हो रही है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। देखो 32 में खरीद रहा था और 30 में बेच रहा है, तो 2 रुपए का या 2 की हानि हो रही किस पर, 32 पर। तो 2 32 का कितना % है, निकाल लेंगे, 12.5% आएगा। ठीक, तब हमें इस नंबर का या रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हमसे पूछा गया प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, वास्तविक नंबर पूछा गया, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है। दोस्तों ये तरीका ऐसा जिससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपको सक्सेसिव रूल नहीं आ रहा है या नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर के प्रॉफिट एंड परसेंटेज में हमने स्पेशल में 2 वीडियो सक्सेसिव केस के बनाए हैं। अगर आप नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं वीडियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गाय लिख लीजिए आप और यहाँ पे घोड़ा। ठीक, गाय की CP और SP
गाय कितने में बेचा जा रहा 20% लाभ पर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। आप इसे काट लीजिए 1/5। तो 5 में खरीदा होगा, लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा किस पर 5 पर, तो कितने में बेचेगा 6 पर। अब घोड़े पर क्या होता है 20% की हानि। ठीक, 1/5 माइनस का, तो 5 का खरीदा और 4 में बेचा। ठीक, अब विक्रय मूल्य बताया गया है, समान है प्रत्येक का, 1200 रुपए में प्रत्येक को बेचा जा रहा है। तो इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करा दें और यहाँ 3 का करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 6 दूनी 12, यहाँ भी 2 का गुणा होगा, 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ 3 का हो जाएगा, 5 3 15। अब देखिए दोस्तों, टोटल वो कितने में खरीद रहा था 10 और 15 25 में, जबकि बेच कितने में रहा 12 12 24 में। क्या हो रहा है 1 की हानि हो रही है। जब 1 की हानि हो रही किस पर हो रही है 25 पर, तो 1/25 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है नहीं मालूम, तो आप निकाल सकते हैं 4% आ जाएगा क्या हानि। ठीक दोस्तों, आई नो आप इन सवालों को आप फार्मूले से कर सकते हैं x² %/100 से। ठीक, लेकिन दोस्तों फार्मूले आपको कभी कभी ऐसा होता है जो हमें भूल जाता है। ठीक, और हम कुछ ऐसी चीज सीखते हैं जिससे हम सारे सवाल कर सकते हैं। फार्मूला आपको सिर्फ वही काम देगा जहां पे विक्रय मूल्य समान होगा और सेम लाभ और सेम हानि होगी। जैसे 20% लाभ हो रहा था तो 20% हानि हो रही है। वो फार्मूला आपको सिर्फ वही काम देगा, हर जगह नहीं आएगा। इसलिए हम कुछ ऐसा यूनिक सीखते हैं जो हमें हर जगह काम दे। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 23,65,000 रुपए में बेचता है। एक मकान पर 6% लाभ तथा दूसरे पर उसे 6% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है। ठीक दोस्तों, हम आपको फार्मूले पर भी बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और लाभ तथा हानि का परसेंटेज भी आपको समान दिया गया है, 6% लाभ और 6% हानि। तो फार्मूला, और ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमेशा हानि ही होगी, लाभ कभी नहीं होगा। ठीक, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा 6² तो ये हो जाएगा 36/100, कितना हो जाएगा 0.36% की हानि। ठीक, ये तो रहा आपका फार्मूले पे। दोस्तों फार्मूला आपका दोस्तों हर जगह नहीं काम करेगा। मान लीजिए आपका सेम ना रहा 10, जैसे यहाँ 6% लाभ दिया गया है, यहाँ पे 8% हानि दे देता, तब आपका ये फार्मूला काम नहीं करता। ठीक, तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कुछ ऐसा यूनिक सीखते हैं हम। आइए देखते हैं हम लोग सक्सेसिव रूल से। दोस्तों कहा गया है पहले पे 6% लाभ होता है। ठीक, तो 6% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/50। 50 में खरीदा है और क्या हो रहा है पहले पे लाभ हो रहा है, कितने में बेचेगा 53 में। ठीक, सेम चीज कहा गया है दूसरे पे 6% हानि, मतलब 50 में खरीदा है और 47 में बेच रहा है। ठीक है, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। ये पहला मकान है और ये दूसरा मकान है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया गया है आपको, पहले का भी रेट विक्रय मूल्य का और दूसरे का भी विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि यहाँ पे आपका बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे 47 का गुणा करा दें और यहाँ पे 53 का गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगा। जब यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी करेंगे हम कितने का 47 का और यहाँ पे 53 का। ठीक, जब इसका आप गुणा करेंगे
गुणा करके आप देख लीजिए। 5 नहीं 15 की 5 और 5 5 25 1 26, ठीक 2650 रुपए आया। और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2350, ठीक। इसका आप गुणा करके देख लीजिएगा 2491 और ये भी आपका 2491 हो जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 5000, ठीक। और ये 4982, ठीक। जोड़ लीजिए 2 9 9 18 8 4 4 8 1 9, ठीक है। अब देखिए ये 5000 में खरीदा था, इतने में बेच रहा है 4982 में, ठीक। कितने की हानि हो रही है 8218 की, ठीक। किस पर हो रही है 5000 पर और गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 5 दहम में 10 और 5 तेई 15 5 छक्का 30, ठीक 3.6। तो हानि कितनी हो गई हानि कितनी हो गई 3.6 बटे 10। जब इसका भाग करेंगे तो 0.36% हानि हुई, ठीक। दोस्तों आपको ये इस सवाल पे ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इस पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक। आपको ये जो हमने फर्स्ट मेथड फार्मूले से बताया है, ये जो फार्मूले से बताया है आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ ये रूल आपको वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे विक्रय मूल्य समान होगा और लाभ तथा हानि 1% दी गई है। जैसे कि यहाँ 6% लाभ तो 6% हानि, तभी आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं x² बटे 100% का, और कहीं नहीं यूज कर सकते हैं। और ये जो रूल है इसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा। तो आप कोशिश करिए सवाल को समझने की। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। ओके बाय।